संसदीय जो शासन व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बस बातें क्या है इतनी। तो बिल्कुल बेसिक दोनों में, इसमें कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं, एक राष्ट्रपति होता है और दूसरा प्रधानमंत्री होता है, जबकि इसमें केवल एक ही प्रमुख होता है। इसमें शासन राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, हेड ऑफ नेशन होता है राष्ट्रपति। तो शासन चलाने का काम शासनाध्यक्ष, हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ नेशन एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों अलग अलग होते हैं। सिंबल देश का प्रमुख, रिप्रेजेंटेटिव रिपब्लिक का, गणतंत्र का प्रतिनिधि राष्ट्रपति होता है, जबकि शासन चलाने का काम प्रधानमंत्री। तो हेड ऑफ नेशन, हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग होते हैं, जबकि इसमें हेड ऑफ नेशन ही हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। जो हेड ऑफ नेशन सिंबल होता है और वास्तव में शक्तियां भी उसी के पास जो है होती है। इसका जो निर्वाचन है अप्रत्यक्ष होता है, और विधायिका और कार्यपालिका के इलेक्शन अलग अलग होते हैं। ओके, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, सॉरी अलग अलग नहीं होते, इसमें एक ही होते हैं, उसमें अलग अलग होते हैं। अप्रत्यक्ष होता है और ये बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा उसी में से चुना जाएगा कि प्रधानमंत्री जो है बनेगा। जो वास्तविक जो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, वो बहुमत प्राप्त दल का, मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है। जबकि इसका चुनाव जो है, चुनाव को या निर्वाचन को प्रत्यक्ष रूप से होता है। ये राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए ही वोट होते हैं और डेलीगेट्स चुने जाते हैं, और वो डेलीगेट्स राष्ट्रपति को देते हैं, सीधा वोट राष्ट्रपति के नाम से ही मांगा जाता है। ओके, जबकि यहाँ पे प्रधानमंत्री के नाम से हालांकि मांगते हैं, बीजेपी जो है वो मोदी के नाम पे वोट लेंगी, और सीएम का जो इलेक्शन होता है उसमें भी कि सीएम का चेहरा घोषित करो और सीएम के पीछे वोट देते हैं। लेकिन कायदे से हमारे यहाँ पे क्या होता है, हर लोकसभा क्षेत्र से जो कैंडिडेट होता है, सही मायने में तो उसको वोट देते हैं लोग, तो उसको चुनते हैं। तो प्रधानमंत्री भी एक लोकसभा क्षेत्र से ही चुन के आया हुआ व्यक्ति है। मुख्यमंत्री भी जो बनेगा उसको पूरे राजस्थान ने वोट नहीं दिए, पूरे राजस्थान के लोगों ने अलग अलग जगह अपना अपना एमएलए चुना है, फिर उन एमएलए ने अपने में से एक को मुख्यमंत्री चुना और वहां पे प्रधानमंत्री चुनेगा। तो जो प्रधानमंत्री होता है वो, उसको पूरा देश में वोट नहीं मिलते, वो भी बाकी जो लोकसभा सदस्य होते हैं या राज्यसभा सदस्य, उसी तरह से एक निर्वाचन क्षेत्र से ही चुन के आता है, वहीं के लोग वोट देते हैं। जबकि यहाँ राष्ट्रपति को पूरे देश के लोग जो है वो वोट देते हैं राष्ट्रपति पद के लिए। हम फला आदमी को पसंद करते हैं इसलिए हम इस पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो इसलिए वहां पे जो चुनाव है, और वहां राष्ट्रपति का चुनाव अलग होगा, और वहां की जो संसद है जिसे कांग्रेस कहते हैं, उसका चुनाव बिल्कुल अलग होगा। दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ पे जो लोकसभा का चुनाव होगा उसी से तय होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अब हम प्रधानमंत्री की बात करें, क्योंकि रियल हेड वो होता है और इधर रियल हेड राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है और वहां की संसद कांग्रेस का चुनाव अलग होता है। दोनों का चुनाव आपस में लेना देना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति तो रिपब्लिकन पार्टी का बना हुआ है, जबकि वहां की संसद में डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत मिला हुआ दोनों सदन में। हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे यहाँ लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत होगा या जिस गठबंधन को बहुमत होगा उसी का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, सरकार भी उसी की होगी। ओके, तो बहुमत प्राप्त, ये जो नेता है ये बहुमत प्राप्त दल का नेता नहीं होता है। इसको किसको बहुमत मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है उससे वहां पे कोई लेना देना नहीं है। ये निर्वाचन हो गया। इसके बाद में है शक्ति पृथक्करण। इसमें स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं होता है। नहीं होता है, जबकि इसमें स्पष्ट शक्ति पृथक्करण होता है। इसमें जो भी मिनिस्टर होंगे वो वहां की कांग्रेस के सदस्य नहीं हो सकते। हमारे यहाँ पे मिनिस्टर बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। तो जो मिनिस्टर्स होंगे वो मिनिस्टर कार्यपालिका कहलाती है, आपको पता ही है, और वो विधायिका के भी सदस्य होने चाहिए। तो कार्यपालिका विधायिका से पूरी तरह से अलग नहीं होती है, कार्यपालिका विधायिका का एक भाग होती है। In India, in parliamentary form of government, executive is a part of legislature. It is not totally separate
fully separate from the legislature. ओके, तो हमारे यहाँ पे अगर कोई सांसद नहीं है तो उसको 6 महीने का मौका दिया जाता है कि 6 महीने में आप सांसद बन जाना, नहीं तो 6 महीने बाद आपका मंत्री का पद समाप्त हो जाएगा। जबकि वहां पे इस तरह, वहां जो मिनिस्टर होगा, ट्रंप का जो मंत्री होगा, वो वहां की कांग्रेस का सदस्य नहीं हो सकता। अगर ऑलरेडी कोई कांग्रेस का मेंबर है और उसको मिनिस्टर बनाना है तो पहले उसको वहां से त्याग पत्र देना पड़ेगा, उसके बाद मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो वहां पे ये अलग अलग कार्यपालिका विधायिका पूरी तरह से अलग अलग होती है, जबकि हमारे यहाँ पे पूरी तरह से अलग अलग नहीं होती। सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे यहाँ पे कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। In parliamentary form of government, executive is responsible to the legislature, collectively responsible to the legislature. संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और उत्तरदायी होने का मतलब, उत्तरदायी होने का मतलब, अपना नाम बताओ देंगे। अमृत, अमृत कहां से हो? जालोर से। अमृत जालोर से है और यहाँ मेरे प्रति उत्तरदायी है। मेरे प्रति उत्तरदायी है का मतलब है कि मैं जब चाहूं अमृत को नौकरी से हटा सकता हूं। ओके, अगर गलत बात है, अब है बात तो है, अब गलत है तो ये सही है, तो ये उसका तो क्या करें। अब मैं हटा थोड़ी रहा हूं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं हटा रहा हूं, हटा सकता हूं। तो उत्तरदायी का मतलब एक ए बी के प्रति उत्तरदायी है, ए बी के प्रति उत्तरदायी है, तो इसका मतलब ये है कि बी के पास ये अथॉरिटी है कि वो जब चाहे ए को हटा सकता है। तो हमारी कार्यपालिका विधायिका के प्रति, ये कार्यपालिका है, ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। इसका मतलब विधायिका जब चाहे कार्यपालिका को हटा सकती है। और किस तरीके से हटाएगी? कौन सा प्रस्ताव पास करना पड़ेगा? अविश्वास प्रस्ताव। तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है कार्यपालिका, इसलिए विधायिका नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा कार्यपालिका को हटा सकती है। इसका मतलब ये है, उत्तरदायी का मतलब क्या है कि विधायिका जब चाहे कार्यपालिका को एक प्रस्ताव पास करके हटा सकती है, जबकि वहां पे कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। उत्तरदायी नहीं होती है। इसका मतलब वहां की विधायिका चाहे तो भी राष्ट्रपति और उसके मिनिस्टर्स को कार्यकाल पूरा होने से पहले अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा नहीं सकती। वहां पे ये विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। वहां कोई निंदा प्रस्ताव नहीं है, कोई एडजर्नमेंट मोशन नहीं है। वहां की विधायिका को कोई हक नहीं है कार्यपालिका को हटाने का। तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करेंगे। और राष्ट्रपति कहता है 4 साल कार्यकाल है, 5 साल होता है तो 5 साल रहता है, 4 साल होता है तो 4 साल, और 4 साल ठरके से मैं रहूंगा, मुझे कोई हटा नहीं सकता, वहां का राष्ट्रपति, और उसको कोई हटा नहीं सकता। हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री को बीच में ही हटाया जा सकता है। मोरारजी देसाई 2 साल बाद ही हट गए, चौधरी चरण सिंह को 6 महीने बाद ही हटा दिया, वीपी सिंह को 1.5 साल बाद हटा दिया, चंद्रशेखर को 6 महीने बाद हटा दिया, इंद्र कुमार देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी को तो 13 दिन बाद ही हटा दिया एक बार, तो फिर 13 महीने बाद हटा दिया। तो बार ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जब प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को, कार्यपालिका को विधायिका ने हटा दिया। तो वहां पे ये व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहां चुनाव ही दोनों का अलग है। इसका मतलब यह है कि कार्यपालिका के पास विधायिका में बहुमत होना चाहिए। वहां ये जरूरी नहीं है कार्यपालिका के राष्ट्रपति का कि वहां की संसद में उसका बहुमत हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करते हैं पूरी तरह से। और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, वहां केवल व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है कि जो मंत्री होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, और ये यहाँ पे भी होता है, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री अपने पद पे रहता है। तो ये दोनों जगह ही होता है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों जगह होती है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो केवल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो होती है। और निर्णय जो है, इसमें निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाएगा, कलेक्टिवली कैबिनेट की बैठक बुला के फैसला लेना पड़ेगा। इसमें निर्णय
इंडिविजुअल अकेला ही ले सकता है निर्णय, राष्ट्रपति अकेला फैसला ले सकता है, यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल फैसला नहीं ले सकता। और इसमें नियंत्रण, विधायिका का कार्यपालिका पर पूरा कंट्रोल होता है, इसलिए विधायिका कार्यपालिका सवाल पूछती है, विभिन्न तरह के प्रश्न पूछती है, विभिन्न तरह के प्रस्ताव पारित करती है, विभिन्न तरह की चर्चाएं करवाती है। तो इस तरह से, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका दोनों साथ बैठते हैं, अलग अलग है नहीं, वहीं बैठेंगे, प्रधानमंत्री और मिनिस्टर्स वहां बैठेंगे, इसलिए वो लोग जो है विपक्ष है या सदन है, वो विधायिका सवाल तीन तरह देखे अपन ने, सवाल पूछती है, निंदा प्रस्ताव पास करती है, स्थगन प्रस्ताव लाती, कॉलिंग अटेंशन मोशन लाया जाता है, तो इस तरह के प्रस्ताव लाए जाते हैं। तो इन सब के माध्यम से वहां यहाँ की विधायिका कार्यपालिका पे नजर रखती है, जबकि वहां दोनों बिल्कुल ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रश्न पूछने का सवाल नहीं है, चप्पड़ चप्पड़ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति बैठता व्हाइट हाउस के अंदर और व्हाइट हाउस में उनके मिनिस्टर्स बैठते हैं, और वहां पे विधायिका वालों को पैर भी रखने नहीं दिया जाता, ओके। और विधायिका वाले कैपिटल हिल पे बैठते हैं, वहां से राष्ट्रपति का कोई लेन देन नहीं, वो उस तरफ जाना तो बहुत दूर की बात है, उस तरफ देखता भी नहीं। तुम्हारा काम करो, खटपट खटपट करके माथा खाने की जरूरत नहीं है। तो अपने यहाँ पे ये टन 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 करती रहती है, अपने यहाँ संसद रोज सरकार माथा खाती रहती है, लेकिन वहां पे माथा खाने का कोई रिवाज, क्योंकि साथ रहेंगे ही नहीं तो माथा। तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करें, हमसे कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, जनता ने वोट देके जिताया है, 4 साल बाद वापस जनता के सामने जाएंगे, जनता को सही लगेगा वोट दे देंगे, नहीं देख लगे तो नहीं देंगे, तुम पूछने वाले कौन होते हो, ओके। वहां राष्ट्रपति ऐसे कह सकता, अपने यहाँ पे ऐसे नहीं कह सकते, सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, क्यों किया, कैसे किया, कब करोगे, ये इस तरह के सारे सवाल जो है पूछते हैं। तो ये प्रोविजन केवल इसी में होता है, उसमें नहीं होता। अब याद कर लो, देखें, 2 प्रमुख होते हैं, एक होता है हेड ऑफ नेशन, हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग होते हैं, हेड ऑफ नेशन ही हेड ऑफ गवर्नमेंट। चुनाव वहां पे जो विधायिका के चुनाव से ही कार्यपालिका प्रमुख, जो वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है, वो चुना जाता है, जबकि वहां पे कार्यपालिका के प्रमुख का चुनाव विधायिका से अलग होता है, वो बहुमत प्राप्त दल का नेता, जबकि यहाँ पे बहुमत प्राप्त दल। स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है, इसमें क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स है, इसमें कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी, इसलिए इसको अविश्वास प्रस्ताव से हटा नहीं सकते, जबकि इसको अविश्वास प्रस्ताव से हटा। इसमें डिसीजन सामूहिक लिया, कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाएगा, अकेला प्रधानमंत्री भी फैसला, यहाँ पे अकेला राष्ट्रपति फैसला, वहां पे पूरा नियंत्रण, संसदीय में पूरा सवाल पूछने का प्रावधान है, प्रस्ताव पारित करने का प्रावधान है, इसलिए कार्यपालिका पर, विधायिका डे टू डे कार्यों पर, रोजमर्रा के कामों पर भी नियंत्रण रखती है, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई नियंत्रण। हो गया याद? एक बार और देखो, देखे बिना देखे लिखना है फिर।